फिर आपको हम यहां पर मुझे शौकत साहब जिम्मेदारों से मिले और बाज लोग शिकायत किए कि असद साहब ऐसा करते हैं। याद रखो ये मुरादाबाद की सरजमीन है। 13 अगस्त 1980 को क्या हुआ था, नौजवानों मेरी इस बात को अपने जहन में याद रखो, अपने दिमागों में दिलों में कलम बंद कर लो कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह की ग्राउंड पर जब लोग खुशी खुशी ईद उल फितर की नमाज पढ़ने आए थे, 40,000 लोग नमाज पढ़ने आए थे, उन पर पीएसी की तरफ से गोलियां बरसा दी गई। जलियांवाला बाग में इतने लोग अंग्रेजों ने नहीं मारे, जनरल डायर ने इतने लोगों को नहीं मारा था जलियांवाला बाग में, उससे ज्यादा मुरादाबाद की ईदगाह पर मुसलमानों का खून इस जमीन पर गिरा, उनको शहीद कर दिया गया। बताओ उसका असदुद्दीन ओवैसी कहां था? बताओ असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाने वालों, मेरी उम्र 11 साल की थी जब 13 अगस्त 1980 को हुआ। बताओ तुम उसका क्या जवाब दोगे, जिन्होंने अपने खानदान परिवार को खो दिया, जिन्होंने अपनी मां को दिया। आज आप हमको उंगली उठाकर हम पे इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम खुला बोल दो कि तुम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चमचागिरी करने की कसम खाए हो जिंदगी भर। तो मुस्लिम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खराब करने की कसम खाए हो। बता दो तुम, बताओ तुमने क्या हासिल किया। अरे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन ओवैसी पर गाली देते। अरे बको गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मगर याद रखो तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जालिमों से मुकाबला करता था और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिक्र मत करिए, आप वैसा ही होगा। अब आप ठाकुर द्वारा विधानसभा असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने वालों, जरा ये तो बता दो कि महकमे माल उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ठाकुर द्वारा तहसील में 36 मस्जिदें, मदरसे, मज़ारात और कब्रिस्तान को बुलडोजर करने की एक लिस्ट बनाई है। यहां के विधायक कौन हैं? नवाब जान खान। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 36 कब्रिस्तान को, मस्जिद को, कुछ तो बोलो। अरे अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम जबान को तो जुम्बिश। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मजार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? क्या भारत में एडवर्स है? मगर हमने अपने आंसू को बहाया, मगर हमारे हौसलों को हमने पस्त होने नहीं दिया। क्योंकि जुल्म करने वालों, सुनो आरएसएस वालों, तुम्हारे पास इख्तिदार की ताकत है, तुम्हारे पास हर चीज है। हम गरीब और मजलूमों के पास अगर कोई ताकत है, ये 2 हाथ है और अल्लाह है। ये 2 हाथ है और अल्लाह है। हम हर बार अल्लाह के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब नमरूद और फिरौन का इख्तिदार नहीं रहा तो तुम्हारा इख्तिदार कहां रहेगा? जब यजीद पलीद हो गया तो तुम्हारा जुल्म कहां पर रहेगा? तुम जुल्म कर रहे हो, तुम संविधान के दायरे में रहकर हुकूमत नहीं करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी दुआ, आपके इत्तेहाद की ताकत और आपके सियासी शऊर के बलबूते पर एक अजीमुशान कामयाबी से हमकिनार होगी इंशाअल्लाह ताला।
और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा, कैसे इलाज होगा गरीबों का? मुरादाबाद में एमआरआई की मशीन नहीं है। यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है, उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है? भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपके सामने कहा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम जो दावे करती है, मगर बताओ करोला में जामा मस्जिद और पुराने शहर में विकास का काम क्यों नहीं कराया गया? स्मार्ट सिटी का पैसा कहां चला गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए, आप धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। आज आप देख रहे हैं कि कुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अजाइम को कुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? क्या आप मजलिस का परचम थामेंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस के मुखालिफिन को यह भी पेट में दर्द होता कि सियासी जलसे में इसने नारे तकबीर क्यों बोला। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? ये नारे हयात है। ये नारा बुलंद करने से हमारा ईमान ताजा होता है। अगर हम अल्लाह को अकबर नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? बोलो।
जुदा हो दीन से जो सियासत तो रह जाती है चंगेजी।